हेलो एवरीवन, वेलकम टू RGS पॉइंटर। तो भैया टेस्ट सीरीज नंबर आज हम 3 साल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पहला और दूसरा जो है टेस्ट सीरीज कराया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्मुखी का विलोम बताइए। तो अंतर्मुखी का विलोम क्या हो जाता है? बहिर्मुखी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। और मूक का विलोम क्या हो जाता है? वाचाल हो जाता है। राजा का विलोम बताइए। तो राजा का विलोम क्या हो जाता है? रंक हो जाता है, ठीक है। बाकी अमीर गरीब होता नहीं भैया, अमीर गरीब, तो अमीर का विलोम क्या हो जाता है? गरीब हो जाता है। आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है। ऑप्शन नंबर बी। सगुण का विलोम बताइए। तो सगुण का विलोम क्या होता है बताइए भैया। तो सगुण का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाता है। और गुण का विलोम अवगुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पांचवें का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आवेशित का विलोम बताइए। तो आवेशित का विलोम हमारा क्या होता है? अनावेशित, ठीक है। और आश्रित का विलोम क्या होता है? आश्रित का विलोम अनाश्रित। अर्जन का विलोम बताइए। तो अर्जन का विलोम हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कथित का विलोम बताइए भैया। तो कथित का क्या? आकथित हो जाएगा, ठीक है। 90 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और लास्ट में बताएंगे भैया कि 60 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। चलिए, प्रभावी का विलोम कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से प्रभावी का विलोम नहीं है कौन सा? बताइए भैया। तो प्रभावी का कौन सा विलोम नहीं है चारों ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है नहीं है, अप्रयुक्त। तो प्रयुक्त का विलोम क्या होता है? अप्रयुक्त होता है। बाकी शेष जो है प्रभावी के विलोम है। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको शुद्ध अशुद्ध से मिलने वाले हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। बाकी करोड़ कैसे ले जाएगा? करोड़ इसका शुद्ध रूप जो है इस तरह होगा। केंद्रीयकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण होगा, ठीक है। या नहीं रहेगा बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी कौनो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ये होता है, कोई नहीं, ठीक है। कृपा, तो कृपा इस तरह होगा, ठीक है, आप लोग जानते होंगे। कीर्ति कैसे रहेगा? कीर्ति इस तरह लिखा जाएगा। क्रय, क्रय विक्रय कहते नहीं है, तो क्रय रा इस नीचे यहाँ पे नीचे लगेगा, क्रय विक्रय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो अशुद्ध सभी हैं, ठीक है। कवियत्री आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। कई बार पेपर में पूछा गया है और आपको पता भी होगा। कैलाश में ये जो है बड़ा सा लगा है, ये छोटा सा होगा कैलाश, ठीक है। कन्हैया में यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध कौन सा है? अशुद्ध, तो अशुद्ध जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक। शब्द बताए भैया। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में जो है एक आंसर आपका सही होने वाला है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन नंबर सी जो है ये शुद्ध लिखा हुआ। उपासना कैसे रहेगा? यहाँ पे ये बड़ा सा नहीं होगा, छोटा सा होगा, बाकी सही लिखा हुआ, ठीक है। और ईश्वर की अगर हम बात करते हैं तो ईश्वर जो है इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। ये ईश्वर, ये इसका शुद्ध रूप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी अगर हम कहें तो ये भी शुद्ध लिखा हुआ है, गांधी भी सही लिखा है, गरुड़ भी सही लिखा है, ठीक है। ये अशुद्ध लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि अशुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध बताइए। तो अशुद्ध कौन सा है? गृहिणी है। तो ये जो नीचे रा लगा है ना भैया, तो ये रा जो हमारा होगा ये री वाला रा होगा, ठीक है। री वाला रा होगा, ये शुद्ध माना जाएगा, गृहिणी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी जो है शुद्ध वर्तनी है? अंधली कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण कैसे लिखा जाएगा? मैथिली शरण, तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये शुद्ध लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है बताइए भैया। तो शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध रूप इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से, ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है? कौशल्या। कौशल्या का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ये डी जो है बिल्कुल इस तरह लिखा जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। तो यह 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ठीक है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार जो है रिपीट किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? अप्रत्याशित।
तो ऑप्शन नंबर इसमें कोई सही नहीं लिखा हुआ है, गलत लिखा गया है, तो अप्रत्याशित होगा। ठीक है, अप्रत्याशित यहाँ बड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बड़ा सा हो जाएगा, बाकी सही है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहेंगे? नारद कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? नारद। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। जबकि रहस्य या भेद बताने वाले को क्या कहेंगे? विभीषण कहेंगे। रहस्य या भेद बताने वाले को क्या कहेंगे? विभीषण कहेंगे। शकुनी किसे कहेंगे? चाल चलने वाले को शकुनी कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23 नंबर क्या करें? महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहेंगे? महल के भीतरी भाग को क्या कहेंगे? तो भैया महल के भीतरी भाग को क्या कहेंगे? अंतःपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होता है। जो छीण ना हो सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जो छीण ना हो सके उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अक्षय कहेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही होता है। जो मिट ना सके उसे अमिट कहेंगे। अमित नहीं होगा, अमिट होगा। ठीक है, अमिट, जो मिट ना सके। ठीक है, जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसका अंत ना हो सके उसे अनंत कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो भैया जिसके सिर पर चंद्र हो तो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही होता है। ठीक है, जबकि जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहेंगे। जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तो जो तिलक लगाया जाता है उसमें किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूं का, अक्षत का, जौ या उड़द का? तो अक्षत का होता है। क्या होता है? अक्षत होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसका जन्म जो है छोटी जात में हुआ हो उसे एक शब्द में कहेंगे। ये भी कई बार पूछा है। तो जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो जिसका जन्म जो है छोटी जात में हो या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंतज कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होता है? सही होता है। जो छूने योग्य न हो उसे अछूत कहेंगे। जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहेंगे। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहेंगे। ठीक है, जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उपचार ना हो सके, तो भैया जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? असाध्य। क्या? ऑप्शन नंबर बी जो है सही होता है। ठीक है, जिसकी सहायता मतलब कठिनाई से किया जा सके। जिसकी अगर हम किसी की सहायता करते हैं तो वो बड़ी कठिनाई से उसकी सहायता कर सकते हैं, तो उसका मतलब क्या होगा एक शब्द में? उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसी ऑप्शन में दिया हुआ है। जबकि साधना से रहित के लिए एक शब्द साधनहीन हो जाएगा। ठीक है, साधना से रहित एक शब्द साधनहीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहेंगे एक शब्द में? वीर पुत्र को जन्म देने वाली। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कई बार ये भी पूछा हुआ है। चलिए हुलास शब्द का जो है तत्सम रूप बताइए। तो 32 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम रूप बताइए। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नरिकेला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होता है? सही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सींग शब्द का तत्सम रूप बताइए। सींग शब्द का तो श्रृंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं लेकिन यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? श्रृंग हो जाएगा। तो ये जो नीचे रा लगा है ये रा नहीं रहेगा। ठीक है, श्रृंग हो जाएगा। ये नीचे रा नहीं रहेगा, बाकी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो तद्भव आपको बताना है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। ठीक है, तद्भव। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? अब आपको तद्भव बताना है। ठीक है, तो तद्भव बताइए। तो तद्भव क्या है? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तत्सम रूप क्या हो जाएगा? इसका तत्सम रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका तत्सम रूप। ठीक है,
त्रीणी हो जाएगा इसका रूप 3 का। चलिए, करपर का तद्भव रूप, करपर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है निम्नलिखित में से तत्सम शब्दों की जोड़ी जो है सही नहीं है। कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है? तो जोड़ी कौन सी सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं सही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? त्रुटिपूर्ण कौन सा है? भात तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम जो है भक्त हो जाएगा। ठीक है, भात नहीं होगा ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द युग्म जो है तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध आपको बताना है। ठीक है, तो यह अशुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ये अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो ये इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अशुद्ध है ये। ठीक है, पहला शब्द तत्सम है जबकि दूसरा शब्द तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका परीक्षा हो जाएगा, परीक्षा। चलिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा? करपट, तो करपट का क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होता है, ये भी कई बार पूछा है। चलिए अब आपको 10 क्वेश्चन जो है विशेष और विशेषण से मिलने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आपको पेपर में मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? तो विशेष से कौन सा है बताइए? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है विशेष से है? 42 का विशेष कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विषाद। ठीक है, ये क्या है? विशेष है, जो कि पौष्टिक पाठकीय भावुक, पौष्टिक पाठकीय भावुक ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। और इसका विशेष अगर हम बताएं तो पौष्टिक का क्या हो जाएगा? पुष्ट हो जाएगा, पुष्ट। पाठकीय का पाठक हो जाता है, भावुक का भाव हो जाता है। ठीक है, भाव, ये विशेष हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो भैया विशेषण क्या है? बनारसी साड़ी, तो विशेषता बता रहा है ना किसकी? साड़ी की, तो बनारसी साड़ी, तो बनारसी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। तो बताइए भैया 44 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 44 का राइट आंसर हमारा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विशेषण शब्द का चयन करें। विशेषण, 4 ऑप्शन में से विशेषण कौन सा है? तो विशेषण क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये जो होता है वो वाला, तो ये क्या है? विशेषण की श्रेणी में आता है। तो पांचवा क्या है हमारा? ये विशेषण है। ठीक है, पांचवा क्या है? ये विशेषण है। विशेषण में कौन सा विशेषण है? तो ये उस पद क्या है? कौन सा विशेषण है ये? क्योंकि ये निश्चित संख्यावाचक व्यक्त करता है, अर्थात ये क्या होता है कि ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, क्रमवाचक में जब हम बात करते हैं तो। चलिए 46 का कह रहा है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि से। ठीक है, तो ऋषि से क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होता है? सही होता है। चलिए व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो यह व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जल्दी से जल्दी आपको अपना अंतर जो है चुन लेना है मन में, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है कि 60 में से आपसे कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। हालांकि पता होगा तो तुरंत क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाता होगा। ठीक है, तो चलिए बताइए 47 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होता है, भय। ठीक है, ये क्या है? विशेषण नहीं है। भय विशेषण नहीं बल्कि ये विशेष है। इसका विशेषण अगर हम बताएं तो इसका विशेषण क्या हो जाता है? भयानक हो जाता है। क्या हो जाता है? भयानक हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, बताइए। तो विशेषण क्या है? कुशल हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, मेधावी या अध्ययनशील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होता है। चलिए 49 का राइट आंसर क्या करा है कि नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी, तो संख्यावाचक, परिणामवाचक, गुणवाचक, सर्वनामवाचक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर गुण बता रहा है ना भैया, नीली साड़ी, तो गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल क्या होता है? सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा? तो भैया राइट 50 का क्या कह रहा है कि यह चांदी खोटी सी दिखती है। तो इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार बताइए। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, पूर्णांक बोधक क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गुण बता रहा है। ठीक है, तो गुणवाचक संख्या। ठीक है, गुणवाचक विशेषण है।
50 का। अब आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से क्या मिलने वाला है, पर्यायवाची से। तो पर्यायवाची देख लेते हैं भैया ना, 10 क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है कि नैसर्गिक का पर्यायवाची बताइए 51 का। तो 51 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है क्या होता है, सही होता है। तो इसके और पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक हो गया, स्वाभाविक हो गया, वास्तविक हो गया, इतने सारे होते हैं। ठीक है, चलिए हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा है नहीं, ठीक है, कौन सा नहीं है बताइए। तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं है। तो फिर किसका है ये किसका है पर्यायवाची, तो ये पर्यायवाची हाथ का नहीं बल्कि ये किसका है, कमर का पर्यायवाची होता है, कमर का। ठीक है, बाकी हाथ के पर्यायवाची और कौन कौन से होते हैं, हस्त हो जाता है, कर हो जाता है, भुजा हो जाता है, बाहु हो जाता है। ठीक है, चलिए सूर्य का पर्यायवाची, लेकिन इनमें से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची आपको नहीं बताना है। प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश। तो सूर्य का पर्यायवाची हमारा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, ये नहीं है। ठीक है, तो ये फिर किसका है, तो ये हमारा क्या है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी सूर्य के पर्यायवाची अगर हम बात करते हैं तो दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता हो जाता है, मार्तंड हो जाता है। ठीक है, मार्तंड, पतंग हो जाता है, प्रभाकर, दिनेश, बाकी कई सारे हैं ना, सूर्य के बहुत सारे होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात, अगला क्या कह रहा है कि 54 नंबर, चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला आपको बताना है। तो चांदनी का नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मयंक। ठीक है, तो ये मयंक जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, ये किसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने देवी देवताओं के नाम होते हैं वो उनसे ज़्यादा मतलब जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो वो उनको आपको अच्छे से आपको रट लेना है। तो बताइए भैया सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका भी राइट आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 56 नंबर, अब नहीं बताना है। तो नहीं कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं है। तो फिर किसका है ये वस्त्र का होता है। ठीक, किसका होता है, वस्त्र का होता है। बाकी अगर हम बात करते हैं तो भैया तरंग हो जाता है, हिलोर हो जाता है, उर्मी हो जाता है, ये सब किसके हैं, लहर के पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, जनार्दन। ठीक है, तो 57 का राइट आंसर हमारा क्या, इसका भी राइट आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताइए, बगीचा। तो बगीचा का क्या हो जाएगा, आराम करते हैं ना भैया, तो आराम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। बगीचा के और कौन कौन से होते हैं, आराम हो जाता है, वाटिका हो जाता है, उपवन हो जाता है, उद्यान हो जाता है। ठीक है, और क्या होते हैं, बाग होता है, फुलवारी भी कह सकते हैं, फुलवारी होता है, निकुंज होता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। चलिए विडोल का पर्यायवाची शब्द बताइए, विडोल। तो विडोल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाता है। ठीक है, इंद्र, इंद्र हो जाता है। ठीक है, तो इंद्र के और कौन से पर्यायवाची कौन कौन से हैं, इंद्र के हमारा क्या होता है, कौशिक, देवराज। ठीक है, और वज्रधर हो जाता है, शक्र हो जाता है, पुरंदर हो जाता है, माधव। ठीक है, सुरपति हो जाता है, और कई सारे होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट आज का क्या कह रहा है कि मार शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो और कौन कौन से इसके पर्यायवाची होते हैं, स्मर हो जाता है, केतन हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, मनोज हो जाता है, मनोभाव हो जाता है, रथपति हो जाता है, मयन हो जाता है, कुसुमसर हो जाता है, मकर ध्वज हो जाता है, कामदेव होते हैं। ठीक है, तो ये सब इतने सारे पर्यायवाची होते हैं। तो भैया ये जो है 60 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपको बताना है कि भैया 60 में से आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हो रहे हैं। ठीक है, सही कितने हो रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देंगे, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देंगे, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो भैया शेयर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। ये सीरीज आपको कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, अब अगला वीडियो हम जो है अपलोड करने वाले हैं जल्दी, चौथा पार्ट। ठीक है इसका। तो चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और तैयारी में अपने लगे रहिए। चलिए अगले पार्ट मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।